हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग जो नई वैकेंसी आने वाली है यूपी में ECCE एजुकेटर, उस पर बात करेंगे। तो जो ECC एजुकेटर है वैकेंसी, नई वैकेंसी आने वाली, ये इसमें कितने पद हैं, इसका नियुक्ति स्थान कहाँ होगा, संविदा अवधि कितनी है, मानदेय कितना मिलेगा, इस सब पर बात करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहले देखते हैं, पदों की संख्या जो है वो है 10,684 पद दिए गए आए हैं। और ये नियुक्ति स्थान सभी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में, सभी 75 जनपदों में जो को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र हैं प्राइमरी स्कूल के साथ साथ, वहाँ पर इन लोगों की नियुक्ति होगी। और नियुक्ति का प्रकार होगा वो संविदा के आधार पर होगा, आउटसोर्सिंग के माध्यम से। इसलिए जो लोग भी इस भर्ती के लिए भर्ती में शामिल होना चाह रहे हैं, वो यूपी सेवा योजन पोर्टल पर जा कर के अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करें और उस पर विजिट करते रहें। जब भी ये वैकेंसी आए तो भरें ज़रूर। और संविदा अवधि इसकी है 11 माह, और मानदेय जो मिलेगा इसमें वो 10,313 रुपये प्रति माह मिलेंगे। और शैक्षिक योग्यता इस भर्ती की क्या है, तो वो है विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान में। तो जो कोई भी स्नातक ग्रेजुएशन गृह विज्ञान होम साइंस में 50% मार्क्स के साथ किए हुए हैं, वो सभी इसके लिए एप्लीकेबल हैं। आरक्षित वर्गों को 5% का प्रतिशत का छूट मिला हुआ है न्यूनतम अंक में। तो इसलिए वो जो 45% आरक्षित वर्ग वालों के लिए न्यूनतम कितना हो गया, 45% अंकों के साथ अगर वो लोग पास किए हुए हैं ग्रेजुएशन गृह विज्ञान से, तो वो लोग इसके लिए एप्लीकेबल हैं। उसके साथ साथ इसमें और एक योग्यता है, या तो ये ग्रेजुएशन होम साइंस से हो, या फिर ये नर्सरी अध्यापक शिक्षा NTT CT नर्सरी DPSE, ये 2 वर्ष का कम से कम डिप्लोमा इस सब इनमें से किसी एक में होना चाहिए, तब इसके लिए कोई एप्लीकेबल होगा। आवेदनकर्ता की अधिकतम आयु 1 जुलाई 2024 को 40 वर्ष से अधिक ना हो। तो मैक्सिमम आयु कितनी होनी चाहिए, 40 वर्ष, उससे कम ही होनी चाहिए। अब यहाँ पर इन लोगों के कार्य एवं दायित्व दिए गए हैं कि क्या क्या कार्य करने होंगे। तो जैसे 3 से 6 वर्ष के बच्चों को औपचारिक शिक्षा हेतु तैयार करना, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को भौतिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं अकादमिक विकास हेतु वातावरण सृजन, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को उक्त की संप्राप्ति में सहयोग प्रदान करना। तो ये लोग आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के साथ मिलकर 3 से 6 वर्षों के बच्चों को औपचारिक शिक्षा हेतु तैयार करेंगे। इन लोगों को जो है वो सारा कार्य वो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के साथ मिलकर ही बच्चों को तैयार करना है। गुणवत्तापरक सीखने का वातावरण बनाने एवं गतिविधियों को सीखने से मुख्य आधार बनाकर कार्य करना है। और ECC एजुकेटर जो है वो विद्यालय के प्रधानाध्यापक के नियंत्रणाधीन एवं उनके मार्गदर्शन में कार्य करेंगे। तो ये किसके अंडर में कार्य करेंगे, प्राथमिक के जो प्रधानाध्यापक होंगे उनके अंडर में ये लोग मिलकर कार्य करेंगे। इसमें एक समिति गठित की जाएगी प्रत्येक जिले में, जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में, जो सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन करेगी। और सेवा प्रदाता एजेंसी के द्वारा ही अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। तो जिन लोगों को भी इस अभ्यर्थी में जिन लोगों को भी इस भर्ती में शामिल होना है, वो उत्तर प्रदेश सेवा योजन पोर्टल पर जा कर के अपना रजिस्ट्रेशन कर दें और उस पर विजिट करते रहें। जब भी ये भर्ती आए तो उसमें ज़रूर शामिल हो। इसके साथ साथ देखते हैं कि यहाँ पर जो सेवा प्रदाता एजेंट कैसा होगा ये। उसके बाद जो सेवा प्रदाता द्वारा जो उपलब्ध कराई गई अभ्यर्थियों की सूची होगी, उनके शैक्षिक योग्यता एवं संबंधित प्रमाण पत्रों का मूल अभिलेखों से मिलान करते हुए सत्यापन किया जाएगा। और अंत में उनकी मेरिट लिस्ट के आधार पर उनकी काउंसलिंग होगी और विद्यालयों का निर्धारण होगा। विद्यालयों निर्धारित किए जाएंगे, विद्यालय का चयन होगा। देखते हैं कौन कौन से ज़िले में कितनी कितनी सीटें हैं। तो आगरा में
EC एजुकेटर की 161 सीटें हैं, अलीगढ़ में 159 सीटें हैं, इलाहाबाद में 287, अम्बेडकर नगर में 141, अमेठी में 137, औरैया में 100, आजमगढ़ में 325, बागपत में 64, बहराइच में 173, बलिया में 212, ऐसे ही दूसरे ज़िले में 100 से 200 250 तक की सीटें हैं। तो जिन लोगों को भी इस EC एजुकेटर के लिए इच्छुक हैं भरने के लिए फॉर्म, वो सभी उत्तर प्रदेश सेवा योजन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करें और पोर्टल पर विजिट करते रहें। जब भी ये वैकेंसी आए तो इसको भर दें। ये उत्तर प्रदेश सेवा योजन पोर्टल। धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।